वेलकम टू टीवी एशिया। आज वास्तु लिविंग के इस प्रोग्राम में लाइव टेलीकास्ट में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वास्तु से रिलेटेड जो भी तरह की इंफॉर्मेशन, घर के बारे में, बिजनेस के बारे में, कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई भी तरह के आपके क्वेश्चन हो, दिशाएं कैसी देखी जाती है, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, वो सब जानने के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम आपके लिए हर सप्ताह के, हर महीने के सेकेंड वीक में सैटरडे संडे को किया जाता है, जिसमें आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला फ़ोन हम ले रहे हैं यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के माध्यम से, वास्तु लिविंग के शो के माध्यम से दी जाती है, हमारा पूरा प्रयास ये है कि हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों से प्राप्त ये अलौकिक रहस्य और ये बहुत ही बड़ा साइंस, जो कि आज के ज़माने में अमेरिका, यूके, कनाडा, इंडिया, यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लेआउट को भी वास्तु एलिमेंट से बैलेंस करने के लिए ज़रूरी बातों को डेकोरेशन के माध्यम से, लैंडस्केपिंग के माध्यम से, घर के अंदर किए गए कलर, साज सजावट और रख रखाव के माध्यम से, किसी भी तरह से लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस खड़ा होता हो, वास्तु दोष खड़ा होता हो, तो उसकी नॉर्मल जानकारी से आम आदमी अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र की परिभाषा ये है कि वास्तुशास्त्र के अंदर घर और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक माहिती दी जाती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला फ़ोन मैं अभी ले रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सोनल विश्वास बोल रही हूँ। ओके जी, आप अभी ऑन एयर है। वास्तु के बारे में आप किस बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मुझे नया घर लेने का हम प्लान कर रहे हैं। ओके। तो डायरेक्शन ऑफ द डोर पूछना है मुझे। अच्छा, और आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं? ये नॉर्थ एंडोवर मैसाचुसेट्स से बात कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स से बात करें जी। हमेशा नया घर के लेने के लिए जो परिवार, जो कपल उसमें रहने वाले हैं, उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से दिशाओं की जानकारी दी जाती है। तो आप अपना और अपने परिवार के, जो हस्बैंड वाइफ अगर हो, तो आप दोनों का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज। मेरा नाम है सोनल विश्वास। ओके, सोनल। और मेरे हस्बैंड का नाम है दीपांकर विश्वास। ओके। और हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1977। आपके हस्बैंड का शुभ नाम है दीपक और उसकी डेट ऑफ बर्थ वापस एक बार रिपीट करें प्लीज। दीपांकर है, दीपक नहीं, दीपांकर। ओके, दीपांकर जी की डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1977। 21 नवंबर 1977। हाँ जी। ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 8 दिसंबर 1978। 8 दिसंबर 1978। हाँ जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, जैसे कि आपका सोनल जी और आपका अपने हस्बैंड के साथ है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं, तो एज पर उसके अनुसार आपके लिए कोई भी घर जिसमें फेसिंग फ्रंट सामने नॉर्थ पड़ता हो या जिसमें फेसिंग फ्रंट ईस्ट पड़ता हो और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई हो, वैसे तरह के घर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और आपको बिल्कुल ही घर जो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन बिल्डर हो या लॉट की पसंदगी हो, तो उसमें आप कोशिश करें कि साउथ के फेसिंग घर, साउथ ईस्ट के घर, वेस्ट के घर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, और बेडरूम किधर होना चाहिए बताएंगे? एक्चुअली ये सारी बातें, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जितने भी नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हो, जो भी ऑप्शंस आपके पास हो। नए घर लेने के लिए हम काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सारे फ़ोन कॉल अभी चल रहे हैं, तो ऐसी बात है तो आप सारी डिटेल हमें ईमेल कीजिए और हम चलते हैं एक दूसरे फ़ोन कॉल की ओर। हेलो 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 पल्लवी जी। हाँ जी। मैं वास्तु लिविंग के लिए बात कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते। वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है, बताएं। ओके, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है, एक मेरे बारे में और एक मेरी बेटी के बारे में। जी जरूर। पहले आप अपने बारे में क्वेश्चन पूछने के साथ अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। लेकिन वो क्वेश्चन वास्तु के लिए है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक मेरा हाउस नॉर्थ फेसिंग है। Okay. सामने वाला का साउथ फेसिंग है, तो उसने वहाँ एक बड़ा मिरर राउंड रखा है। Okay. इसलिए मुझे क्या करना है उसकी इफेक्ट रिमूव करने
करने के लिए? बिल्कुल सही सवाल है। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। जब कभी जहाँ पे भी आप रहते हो, किसी भी वजह से आपके घर का कंप्लीटली अपोजिट जगह पे मिरर रिफ्लेक्शन पड़ता हो, किसी भी वजह से, किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, किसी और के इंटीरियर के थ्रू, तो उसका अनजाने में नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आना स्वाभाविक होता है। उसकी डेफिनेटली इफेक्ट होती है, लेकिन कौन सी दिशा को वो डैमेज करता है, वो नेगेटिव रिएक्शन कहाँ से आपको आते हैं, उस पर वो बात डिपेंड करती है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने घर की दिशा बता सकते हो, आपकी कौन सी डायरेक्शन का घर है आपका। मैंने बोला नॉर्थ फेस, और मैंने आपको 2-3 बार वो सेम उसके घर का और मेरे सभी तो अगर आपके email घर किया का है। नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन अपोजिट जहाँ पे मिरर लगा हुआ है वो सामने वाले का घर साउथ पड़ता होगा, तो एग्जैक्टली नॉर्थ की स्ट्रेट लाइन में वो मिरर लगा हुआ हो, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप अपने घर के सामने कहीं पे भी लैंडस्केपिंग की मदद लेके आप उसके इफेक्ट को डैमेज कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो और अपना नुकसान बचा सकते हो। नहीं, लेकिन लैंडस्केप तो है हमारे पास, वो फेंस भी छोटी है 3 फीट की, लेकिन मिरर की इफेक्ट, उसका जो मिरर है उसके दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसका जो एग्जैक्टली जो पोजीशन पे ये सारी बातें बनती है वो बना सकते हो। आप मेरे को उसकी इमेज भेज सकते हो, या उससे डबल क्वांटिटी का रिफ्लेक्शन आप अपने घर के आगे क्रिएट कर सकते हो। तो कौन? हेलो हेलो। Hi, is this live with हाँ जी, यू आर ऑन लाइव। मे आई नो आई एम टॉकिंग विथ whom? okay, I just wanted to know, does she lives in New Jersey or ये लाइव वास्तु लिविंग का शो है जो न्यू जर्सी की ओर से, टीवी एशिया की ओर से। आपका क्या सवाल है मेरे बारे में प्लीज? okay? नहीं, मुझे उनको घर पे बुलाना था देखने के लिए, इसलिए मैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हो। अभी लाइव शो के अंदर अगर आपके वास्तु से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें बता सकते हो। अगर आपको अपनी पर्सनल विजिट बुक करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसका नाम है www.pallavichhelawada.com, और वहाँ पे आप इंक्वायरी फॉर्म भर के आप अपनी अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हो। शुक्रिया जी। हेलो हेलो, नमस्ते जी। किसी खड़ी वास्तु लिविंग के लिए खड़ी थी और किसी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जी। एक्चुअली यहाँ पे लगातार कंटिन्यू सारे शो चलते हाँ, रहते पर हैं। मालूम है, पर हमको कोई जेंटलमैन थे, बोले अच्छा तुम रहो लाइन पे, मैं देता हूँ, और फिर डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी सारी लाइनें होती है, तो अगर 2 से 3 लाइन हो जाने के बाद हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप अपना सवाल बताएं। सवाल तो हमको हमारे घर के हिसाब से है कि भाई घर में थोड़ा जैसे स्ट्रेस चलता है, तनाव है, सब उसके बारे में बात। आपका शुभ नाम क्या है? रूपा। रूपा जी। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है रूपा जी? तो आप बताने वाले हो आंसर? आप अपने क्वेश्चन बताएंगे रूपा जी। मैं पल्लवी छिलावड़ा बात कर रही हूँ, आप ऑन एयर है, और आपने कहा कि आपके घर में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, बट अगर मेरे को सवाल के जवाब देने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहेंगे प्लीज? ओके ओके ओके। जी। नवंबर 17 ओके, 1960। नवंबर 17 1960। यस मैम। और आप वहाँ पे फैमिली के साथ हो। आपके हस्बैंड का शुभ नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? वो अमित है, ओके जी। और एक सन है। यस, और अमित जी की डेट ऑफ बर्थ रूपा जी प्लीज? सितंबर 14 1957। सितंबर 14 1957। यस मैम। आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ घर की वजह से हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब से आपकी शादी ब्याह हुए हैं, मैरिज लाइफ का रिलेशनशिप कॉर्नर आपका इतना कमज़ोर है कि आप काफ़ी टाइम से अपने रिलेशनशिप को सेटल करते हो, या लाइफ में अप्स एंड डाउन आपके साथ बने रहते हैं। तो घर के वास्तुदोष के अंदर अगर घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर ठीक नहीं हो, तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पर जब कभी आप रहोगे तो आपको रिलेशनशिप डिस्प्यूट और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने घर का प्लान भेज सकते हो। हेलो हेलो। Yeah, can you transfer to Pallavi यस, Chelawada? आई एम पल्लवी छिलावड़ा। मे आई नो आई एम टॉकिंग विथ होम प्लीज? हाँ, आपका शुभ नाम बताएं। आप, मैं पल्लवी छिलावड़ा आपसे बात कर रही हूँ। आप ऑन एयर हो, आप अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, कामिनी बोल रही हूँ। कामिनी जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपके? हेलो हेलो। हेलो, मैं हाँ पल्लवी जी। जी से बात करना चाहती हूँ। जी, मैं पल्लवी छिलावड़ा बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नीरू है। बस मैंने ये पूछना था कि जैसे ये कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कि छत पे ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे तो जैसे यहाँ पे तो अटैक वगैरह होती है, यहाँ पे बर्तन कपड़े एक्स्ट्रा जो भी कुछ होता है अटैक में रखते हैं,
तो उसके बारे में जस्ट पूछना था। नीरू जी, वास्तु साइंस के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट है। वास्तु साइंस और मैथमेटिक्स के बेस के साथ बना हुआ है। तो जब भी आपके सर के ऊपर कोई भारी सामान आ जाता है, उस दिशा में आप सोते हो, बैठते हो, घर में किचन में खाना बनाते हो, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बॉडी के अंदर का जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वास्तु में नियम बनाए गए हैं कि बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। आप जब सो जाते हो तो बेड के ऊपर बीम हो, तो उस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर एटिक के अंदर काफ़ी भारी सामान हो और अगर वो मास्टर बेडरूम के ऊपर या बैठने की किसी व्यवस्था के ऊपर, ऑफिस के ऊपर और किचन के ऊपर एटिक बना हुआ हो, तो वहाँ पे सामान बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सुना हुआ है। हेलो। यस, हेलो। यस, यू आर ऑन एयर। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं शैलेश बोल रहा हूँ। शैलेश जी, आपका शुभ नाम और सवाल क्या है आपका? वो अभी पल्लवी बहन बोल रही? जी, मैं पल्लवी छेलावाड़ा बात कर रही हूँ। आप ऑन एयर है। आपका अपना सवाल और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 31, 1963। ओके, जुलाई 3, 1963। और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो मेरा हाउस है 2005 में मैं मूव हुआ था। ओके। तो उसके बाद थोड़ा बिजनेस में तकलीफ हो रही है और अभी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था और गैस स्टेशन था, तो गैस स्टेशन में प्रॉब्लम हुआ। तो शैलेश जी, आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके हिसाब से कोई भी ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ आप सूटेबल, आपकी पर्सनालिटी, नेचर और बिजनेस के साथ सूट नहीं करती है। गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर्स, इस तरह से सर्विस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर सकते हो। लेकिन दूसरी अहम बात, पार्टनरशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो जहाँ पे आप सोलो काम करोगे और जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट आपने खरीदा हुआ ना हो और सिर्फ लीज वाली प्रॉपर्टी हो, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और जिसकी दिशा जो है वो नॉर्थ फेसिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो हर आदमी के लिए शैलेश जी, सक्सेस के लिए अलग अलग तरह की होती है। कई बार जिसको ज़मीन सूट करती है उसको रियल एस्टेट खरीदने से फ़ायदा होता है, बाकी सब लोगों को लीज करने से फ़ायदा होता है। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो घर बाय किया है ना, उसका जो साउथ फेसिंग है ना थोड़ा डीप है, वो नॉर्थ अपर लेवल है, लेकिन साउथ फेसिंग जो घर के पीछे है जो खड्डा है जी, मीनिंग सो वो उसके लिए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, साउथ और साउथ ईस्ट आपके लिए वर्स्ट डायरेक्शन है और आपके स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि नॉर्थ आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग बिजनेस बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी के, आपकी तरह की पर्सनालिटी के लोगों के लिए साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी का हायर होना, एलिवेटेड होना या फिर न्यूट्रल होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। साउथ में इस तरह की व्यवस्था आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें अपनी सिचुएशन को ईमेल कर सकते हो, जो कि वहाँ पे साइट लोकेशन पे चीज़ें बनी हुई हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने पल्लवी जी से बात करनी है। जी, मैं पल्लवी छेलावाड़ा बात कर रही हूँ। आप अपना शुभ नाम बताएं प्लीज। हाँ जी, नमस्कार पल्लवी जी। नमस्कार जी। बड़ी अच्छी फैन हूँ, तो शुक्रिया जी। हमेशा प्रोग्राम देखती हूँ। तो मेरा नाम हरविंदर है। ओके। 1/9/1962 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ओके। तो मेरा ना बिजनेस ऐसे है कि मैंने पहले मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरे नाम पे, तीनों पे था, उनका नाम निकाल दिया, अब मेरे नाम पे है। तो ये स्टोर ना ऐसे हो रहा है कि हम बेचना भी चाहते हैं और खाली हो रहा है। साउथ ईस्ट इसकी फेसिंग है। हरविंदर जी, मैं 26-27 साल से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे आपने बताया कि आप मेरे फ़ैन हो, वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं भी अपने सारे व्यूअर्स और फॉलोअर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके हिसाब से स्टोर की फेसिंग इम्पोर्टेंट है। कौन सी दिशा का स्टोर है आपका? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है। ओके। और बिजनेस में आप अकेले हो या आपके हस्बैंड का भी उसमें वो भी आपके साथ काम करते हैं? करते हैं हम आधा। उनका शुभ नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज? सुखविंदर सिंह है, 5 जून 1957। 5 जून 1957। आप स्पीकर से बात करें, आपकी आवाज, आपने अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ एक बार दोहराएंगे प्लीज? से नहीं कर रही जी, कान से कर रही हूँ। ओके। 22 जून 1957 है। 5 जून 1957। 22 नहीं, 27 27 जून 1957। यस। ओके। आप दोनों की पर्सनालिटी के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी आपकी ऐसी हो कि जिसमें फेसिंग फ्रंट ईस्ट पड़ता हो और वहाँ पे बिजनेस लोकेशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी तरह का भारी सामान, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर में कट वगैरह ना हो, नॉर्थ ईस्ट उनकी सक्सेस की दिशा है, फाइनेंशियली पोजीशन की स्टेबिलिटी की दिशा है। कई बार जैसे एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग प्लेनेट आपके ऊपर अलग अलग तरह की इफेक्ट देते हैं, वैसे वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशाएं
कई बार आपको रिलेशन प्रोवाइड करती हैं, कई बार फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, कई बार अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती हैं। और उससे विपरीत भी हो सकता है कि अगर वो दिशाएं वहाँ पे ठीक कंडीशन में ना हो तो आपको उस तरह के नुकसान लगातार उस प्रॉपर्टी पे होते रहते हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे स्टोर बंद करने की नौबत आ रही है। एग्जैक्टली exactly. तो आप अपने स्टोर का पूरा एड्रेस या वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कंडीशन के अंदर अगर अभी भी आप उस स्टोर को कंटिन्यू करना चाहते हो और अगर इसको वास्तु के अनुसार उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो स्टोर की पूरी इनसाइड स्ट्रक्चर, लेआउट और उसकी डिटेल को भेजने से हम इस केस में आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। हेलो, यस, कैन आई टॉक टू पल्लवी छिलावड़ा? जी, आप पल्लवी छिलावड़ा से बात कर रहे हो, मैं जान सकती हूँ आपका शुभ नाम प्लीज़? मेरा नाम है शिखा। शिखा जी, कहाँ से बोल रहे हो शिखा जी? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से। और क्या सवाल है आपके? मुझे पूछना है क्योंकि वो घर के बारे में बात कर रहा है ना, तो मुझे मतलब कर रहा है क्योंकि मैं वो घर ले सकती हूँ कि नहीं। शिखा जी, आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं और अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हो तो अपने हस्बैंड की नाम और डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। घर की पसंदगी के लिए 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, पति पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि वो घर एक तो, और बच्चे के बारे में भी कुछ पूछना है तो शिखा जी, पहले हम आपके एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे। अगर आप, क्योंकि पूरे फ़ोन कॉल यहाँ पे बिजी लाइन चल रही है, आप कोशिश करें कि जल्दी से आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपने अगर परिवार के साथ हो तो अपने हस्बैंड की नाम और डेट ऑफ बर्थ भी बताएं प्लीज़। Yeah, my name is Shikha. Okay. And my date of birth is 04/08/1960. 04/08/1960। और आपके हस्बैंड का नाम? मेरा हस्बैंड का नाम है सुवेंदु। ओके। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/21/1950। ओके। आप दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जिस तरह के घरों के अंदर जिसका फेसिंग फ्रंट वेस्ट पड़ता हो या नॉर्थ वेस्ट पड़ता हो उस तरह की प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बच्चों की जानकारी के बारे में आप दोबारा कॉल कर सकते हो या आप हमें अपनी डिटेल ईमेल कर सकते हो। हेलो। Hi, good morning, madam. Good My morning. name is Bob. I'm calling from Texas. जी And can I talk to Miss Pallavi Chilaura? जी, मैं पल्लवी छिलावड़ा बात कर रही हूँ। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम बॉब है ओके। एंड मैं टेक्सास में रहता हूँ। ओके जी। अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ होटल बिकने की। आफ्टर सेलिंग माय होटल, ओके। मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कि बिजनेस करूँ कि मैं किसी के वाले काम करूँ? ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बिजनेस करना तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जॉब करोगे तो वापस फिर आपका मन नहीं लगेगा और आप बिजनेस की ओर आ जाओगे। वास्तु के नियमों के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना हो, बेचना हो और वहाँ पे चलते हुए बिजनेस को मेंटेन करना हो, ये तीनों बात वास्तु कंसल्टेंट के लिए आसान होती है। लेकिन सवालों के जवाब के लिए प्रॉपर्टी की सेलिंग प्रॉपर्टी के लिए जब कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना हो तो वहाँ के उसके एड्रेस और लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप ईमेल कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी डिटेल और कौन से साल में आप इस प्रॉपर्टी की शुरुआत की आपने, तो बेस्ड ऑन योर डिटेल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर प्रॉपर्टी को मेंटेन करना हो या बेचना हो। गुड लक। हेलो। 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 यस, यू आर ऑन एयर। आपका शुभ नाम? यस, हाँ जी, मेरा नाम रुपिंदर पाल कौर है। ओके रुपिंदर जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने ना हमने घर बाय किया था लास्ट ईयर, तो मैंने पूछना है कि उसकी जो डायरेक्शन है हमारे लिए सूट करती है कि नहीं करती, और उसका जो डोर है वो साइड पे पड़ता है, राइट साइड पे पड़ता है। अच्छा, और गराज डोर? गराज को उन्होंने लिविंग रूम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसका कोई डोर नहीं है, विंडो ही है खाली। तो सिर्फ घर का गेस्ट एंट्रेंस ही घर का मेन डोर है और गराज डोर उस। आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ और अपने हस्बैंड की नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है November 23rd 69। ओके। एंड मेरे हस्बैंड की है August 2nd 62। और उनका नाम है मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह जी। आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ और पर्सनालिटी बताई उसके हिसाब से कोई भी घर जिसका फेसिंग फ्रंट नॉर्थ पड़ता हो, काफ़ी लास्ट ईयर 2014, 15 और 16 आपके लिए थोड़े एवरेज साल गए हैं, लेकिन 2017 से अगर घर का फेसिंग नॉर्थ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2016 आपके लिए कुछ खास काम करके नहीं गया, काफ़ी एवरेज कंडीशन में रहा है, बट 2017 इज़ रियली गुड फॉर यू गाइस। और नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी आप ना, मतलब राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है। राइट साइड पे ईस्ट है और
लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है, लेफ्ट साइड कॉर्नर पड़ते हैं नॉर्थ। एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे मैं कहना चाहूँगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे आपका घर बनाना हो तो मैं नॉर्थ फेसिंग सेलेक्ट करूँगी। बट राइट नाउ जो दिशा आपके साथ है उस दिशा के अंदर आपके लिए हर दिशा अलग अलग तरह का रोल करती है, तो एवरेज डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि घर आपके लिए वर्स्ट साबित हो। हार्डवर्क ज़्यादा है लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी आपके लिए सूटेबल ज़रूर रहेगी। हेलो हेलो, यस, हाँ जी, आई एम होल्डिंग फॉर पल्लवी चढ़ावा। जी आप पल्लवी छिलावड़ा से बात कर रहे हो, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरनेश। ओके, आपका सवाल क्या है? मेरा हेल्थ कुछ जैसे डिप्रेशन स्टाइल रहती हूँ ऑल द टाइम, वही पूछना था। डिप्रेशन रहता है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज, और कौन सी दिशा में आपका बेडरूम घर के अंदर बना हुआ है। अगर आपको डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज हो तो मेरे को बेडरूम की पोजीशन की दिशा भी बताएं प्लीज। मेरे को साउथ वेस्ट को तो मालूम नहीं है। बेडरूम पहले मेरा लिविंग रूम आता है, फिर किचन है, फिर बेडरूम है। आप अपने कौन से बेडरूम में सोते हो? साउथ वेस्ट में सोते हो? या। अच्छा, और सोने की पोजीशन किस तरह की है? व्हाट यू मीन बाय दैट? सर की पोजीशन, हेड पोजीशन एंड लेग पोजीशन, किस तरह से आप सोते हो? साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट। एज पर योर डेट ऑफ बर्थ ईस्ट आपके लिए अच्छी दिशा है। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में बना हो तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये करें कि दिन में मेजॉरिटी टाइम आप इस दिशा में स्पेंड करने की कोशिश करें, और उसी बेडरूम के अंदर आप अपनी सोने की पोजीशन ईस्ट दिशा में, जो कि अच्छी हेल्थ की दिशा मानी जाती है, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में सर पैर, उस कंडीशन में आप कुछ दिनों तक सोकर देखें। और जितने आसपास से बेडरूम में वाटर एलिमेंट से रिलेटेड सजावट हो तो उसको आप अपने आप से दूर करें, वो आपको फ़ायदा कर सकता है। हेलो, यू आर ऑन एयर। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, ओके, आपका शुभ नाम प्लीज? सीमा। सीमा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा है, हमने अभी घर लिया है नवा और फ्लोरिडा में लिया है, तो हमको सिर्फ पूछना था कैसे है। सीमा जी, उसके लिए तो आपको अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड की नाम और डेट ऑफ बर्थ, हाँ, और कौन सी दिशा का दे है दूंगी जी। आपको दूं या उनको दूं? नहीं, आप बताएंगे ना, क्योंकि सीमा जी आप मैं कोशिश। बताऊंगी, हाँ मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ, यू आर ऑन एयर, आपका शुभ नाम? नीना गुप्ता। ओके नीना जी, एंड क्या सवाल है आपका? Just to find out how lucky my house is, if it is or if it's not. What is your date of birth please? December 28th, 1953. Okay, and are you living with your family? आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं कि अकेले हैं? No, I'm alone. I'm divorced. I live alone by myself. Oh, I'm so sorry for that. As per your personality, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो घर की दिशा जो है वो वेस्ट फेसिंग पड़ती हो या नॉर्थ ईस्ट की पड़ती हो, उस दिशा के घरों के अंदर आपके लिए सूटेबल डायरेक्शन है। रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द वास्तु एलिमेंट, जो घर के अंदर की बाकी सारी चीजें होती है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट है घर का फेसिंग। ओह, इसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट आपके लिए वर्स्ट डायरेक्शन है। वैसे भी वास्तु के नियमों के अनुसार साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट बहुत ही कम लोगों को सूट करती है, लेकिन लोग ज़्यादातर ऐसा समझते हैं कि साउथ में जाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। हर आदमी के लिए अलग अलग दिशाएं सूटेबल होती है, तो ये दिशा जिस घर में अभी आप रह रहे हो साउथ वेस्ट की, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। हेलो हेलो पल्लवी जी। हाँ जी, सॉरी, मैंने अभी पहले डिस्कनेक्ट हुई, वो एटक के बारे में पूछा था, तो मैं ये पूछती कि जैसे और कोई प्लेस नहीं है। मैम, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को सवालों के जवाब दिए जाए, तो अगर आप इससे ज़्यादा एटिक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो या आप हमें ईमेल कर सकते हो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, यू आर ऑन एयर। आपका शुभ नाम क्या है और सवाल क्या है आपके वास्तु के बारे में? हाँ जी, मेरा शुभ नाम है एंथनी है, मैं वर्जीनिया से हूँ जी। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा ऑफिस की मेन डोर किसको फेस करना चाहिए? नॉर्थ फेस करना चाहिए, साउथ फेस करना चाहिए? एंथनी जी, वास्तु के नियम के अनुसार हर आदमी के लिए अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वास्तु के हिसाब से बात की जाए तो ईस्ट फेसिंग डोर आपके लिए ऑफिस फेसिंग के लिए शुभ माना जाता है, बट डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है May 23, 1972। अभी मेरा करंट ऑफिस फेसिंग नॉर्थ है। एंथनी जी, टाइम की बहुत ही कमी है अभी, आप अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल कर सकते हो, और
कोशिश रहेगी कि पूरे सवालों के जवाब दिए जाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू।